तो तीज वाले दिन मैं सुबह सुबह रेडी हो गई थी ये चटक रेड कलर का सूट पहनकर। मैं रेडी होकर चली गई थी सामने वाले घर पे क्योंकि उनके झूला है तो मुझे झूला झूलना था। तो हमने वहाँ कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करी और वीडियो शूट किए। फिर जब मैं घर आई तो अथर्व के स्कूल जाने का टाइम हो गया था तो मैंने उसको जल्दी से रेडी किया और उसको स्कूल छोड़ के आ गई थी। दोपहर में थोड़ी सी फ्री हुई तो मैं लग गई थी मेहंदी लगाने को। एक हाथ तो मैंने पहले दिन ही लगा लिया था, दूसरा हाथ खाली खाली सा लग रहा था तो वो भी मैंने बना लिया था। फिर मेहंदी सूखने के बाद मेहंदी धो के हम 4 बजे चले गए थे नीम की पूजा करने के लिए। मम्मी जी पूजा की थी तो उन्होंने रोली मूली चावल पहले तो ये सब चढ़ा दिए, फिर एक ब्लाउज की पीस और बिंदी का पत्ता ये चढ़ा दी। मैंने तो सिर्फ हाथ में ही रोली चावल लेके तिलक किया था और मोली चढ़ाकर परिक्रमा लगाई थी। कुछ लोग तो सावन वाली तीज का व्रत करते हैं लेकिन हम ये भादवे वाली तीज करते हैं। बस तीज माता से यही प्रार्थना है कि हमें अमर सुहाग दे और काया माया सब निरोगी रखे। फिर मम्मी जी वहीं से एक नीम की डाली तोड़ के लेके आ गए थे और घर आकर उन्होंने चिकनी मिट्टी से एक गोल गोल तलाई बनाई जिसमें नीम का और आकड़े का पौधा लगाया। इतने में शाम हो गई थी और मैं फिर रेडी हो गई थी। फिर वापस चली गई थी झूला झूलने को। फिर से वही सारा प्रोसेस, हमने फ़ोटो शूट किया, रील्स वगैरह शूट करी, घर पे मैंने कुछ रील्स शूट करी। इतने में मम्मी जी आवाज़ लगाने लग गए थे कि पूजा की सारी तैयारी हो गई है। तो हमने यहाँ पे सारा सामान जचा के रख लिया था और मम्मी जी लग गए थे पूजा करने को। तो सबसे पहले आंकड़ा, नीम और तड़ाई तीनों को कच्ची दूध से अच्छे से सींच देते हैं और फिर हम दिया जला के कहानी सुनते हैं। एक कहानी तीज वाली मैंने सुनाई थी और चौथ वाली मम्मी जी ने सुनाई थी। क्योंकि हम ये तीज और चौथ दोनों का व्रत करते हैं तो हमारे तीज वाले दिन ही चौथ का व्रत भी आ गया था। लास्ट में मम्मी जी ने गणेश जी की कहानी सुनाई और फिर जो तलाई जो बनाई थी उसके अंदर हम नीम के पत्ते, आकड़े के पत्ते, दिया, सातू, हमारा गोटा ये सब हम देखने लग जाते हैं। ये देखना भी एक सूणी होता है। पानी में इनकी परछाई का दिखना बहुत ज़रूरी होता है। तीज और चौथ दोनों के व्रत साथ में ही थे तो फिर हम दोनों लग गए थे गीत गाने को। मुझे ये गीत कब से ही आते हैं क्योंकि मुझे मेरी दादी जी सिखाती थी। तो जब भी तीज का व्रत आता है तो मैं ये गीत हमेशा ही गाती हूँ। पूजा वाला काम होने में और गीत वीत गाने में हमें काफ़ी देर लग जाती है क्योंकि पूजा करते करते ही थोड़ी देर बाद में ही चाँद निकल आता है। ये वाला बदावा तो सबका सुना हुआ होगा। फिर चाँद निकल आया, हम लोगों ने चाँद देखकर खाना खाया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।